आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म के समापन के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप फर्म की समाप्ति कैसे होती है, क्या है। जब बिजनेस करना बंद कर देता है पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाता है। अब ए बी सी तीन पार्टनर है, ए और बी और सी तीन पार्टनर है। तीनों मिलकर एक सड़क बनाने का एक ठेका लिया है। सड़क बनाने का ठेका लिया पार्टनरशिप पर, और ये जो है बनकर तैयार हो गया। यानी जब काम पूरा हो गया तो फर्म ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कि ए बी पार्टनर है, बी रिटायर कर जाता है। जब बी रिटायर कर गया तो पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाएगा। या फिर बी का डेथ हो जाता है, या बी दिवालिया हो जाता है। हर एक परिस्थिति में पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाएगी। फिर क्या है, पार्टनरशिप फर्म को जब हम कंपनी में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कि अब छोटा सा बिजनेस है और उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ता है। फिर बिजनेस जब बढ़ेगा तो उसको कंपनी का रूप देंगे हम लोग। कंपनी में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाता है और उसको जो है कंपनी एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो कंपनी तो उस ऐसे स्थिति में भी जब हम फर्म को कंपनी के रूप में ट्रांसफ़र करेंगे तो फर्म की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद जो है, अगर हम अपना बिजनेस को बेचना चाहते हैं किसी दूसरे के पास तो फर्म समाप्त हो जाएगी। फिर जो है, जब दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलना चाहे आपस में तो दोनों फर्म पहले समाप्त हो जाएगा और दोनों के संपत्तियों का मूल्यांकन होगा और फिर जो है नया फर्म तैयार हो जाएगा। तो कंपनी जब हम फर्म की समाप्ति करेंगे तो क्या क्या बनाते हैं अकाउंट्स। पहला है रिलेशन अकाउंट, यानी वसूली खाता। दूसरा बनाएंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। रिलेशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। बैंक से फाइनल पेमेंट कर देते हैं और पार्टनरशिप क्लोज हो जाता है। तो अब इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट को देखते हैं और फिर रिलेशन अकाउंट कैसे बनेगा। बैलेंस शीट है, मान लीजिए कि एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, एक्स लोन, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बीपी। ये लायबिलिटी की साइड में है। फिक्स एसेट्स में क्या होता है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर,
इन्वेस्टमेंट, ये सब फिक्स एसेट्स है। और करेंट एसेट्स में करंट एसेट्स में मेरे पास होता है डेटर, BR, स्टॉक, कैश, ये सब जो है हमारा करेंट एसेट्स होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल एसेट्स को, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, PL अकाउंट यानी लॉस को एसेट साइड में दिखलाते हैं। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है लायबिलिटी साइड में रहेगा और लॉस जो है एसेट साइड में रहता है। के बाद रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल एसेट्स में ये जो है लॉस, ये एसेट्स नहीं है, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। केवल हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैश को भी एसेट नहीं, कैश को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहाँ तक जो है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिक्स एसेट्स, सारे फिक्स एसेट्स को करेंट एसेट्स में कैश को छोड़कर, और जो काल्पनिक संपत्ति है उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। यानी लॉस जो है उसको हम एसेट्स में दिखलाए हैं, जबकि लॉस एसेट्स नहीं होता है, तो इसको जो है छोड़ देते हैं हम लोग और ट्रांसफर कर देते हैं रिलेशन अकाउंट में। फिर जो है लायबिलिटी साइड की ओर जाते हैं, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करते हैं। लोन को, एक्स लोन, पार्टनर लोन को हम लोग रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। वाइफ्स लोन ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक लोन ट्रांसफर होगा और BP ट्रांसफर होगा, इतना ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट जो है डायरेक्ट बैलेंस शीट में का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, और जनरल रिजर्व भी डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। तो केवल इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में। अब देखिए कि कैश को ट्रांसफर नहीं किए, क्योंकि कैश अगर 100 रुपया है तो उसको रिलाइज करके 50 रुपया नहीं कर सकता, न ही वो 150 होगा। इसलिए कैश को कभी भी हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। अब रिलेशन अकाउंट के बारे में जाने तो सारा एसेट्स को रिलाइज, पहला एंट्री हो जाता है, रिलेशन को हम लोग डेबिट करते हैं, रिलेशन अकाउंट या टू ऑल एसेट्स। और फिर रिलेशन ये जितना लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अकाउंट या टू रिलेशन, यानी इसको क्रेडिट करते हैं। यानी रिलेशन मतलब एसेट्स को डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, टोटल एसेट्स को बेचते हैं। टोटल एसेट जब बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट DR टू रिलेशन, कैश अकाउंट DR टू रिलेशन। अगर बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट DR टू रिलेशन, जितना में एसेट्स रिलाइज होगा वो रिलाइज दे देंगे। फिर जब पैसा आ गया तो जो भी लायबिलिटी है जो पेमेंट करेंगे, तो जो भी लायबिलिटी है सबको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट क्या करना है, रिलेशन से वाइफ्स लोन को करेंगे, क्रेडिटर्स को करेंगे, बैंक लोन को करेंगे, BP को करेंगे। और फिर ये जो X लोन है इसका अलग खाता बनेगा, लोन का अकाउंट, और अलग से X को पेमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि रिलेशन से हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर रिलेशन अकाउंट DR टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं और रिलेशन को डेबिट कर देते हैं। फिर अगर लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब इसका जनरलाइज हम लोग जान लें क्या क्या होता है।
पहला क्या हो जाएगा जनरलाइज, रिलेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स, यानी सारा संपत्ति को हम लोग ट्रांसफर कर दिए रिलेशन अकाउंट, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए, अब लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या होगा, अब रिलेशन लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। अब जो है एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को बेचेंगे तो क्या आएगा, कैश। तीसरा कैश और बैंक, अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिखेंगे और अगर बैंक है तो बैंक लिखेंगे। कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, कैश और बैंक दोनों में से कोई एक ही होगा, डीआर टू रिलेशन अकाउंट। क्या हो गया, हम एसेट्स को रिलाइज बेच दिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर जो है संपत्ति को ले लेता है। जब कोई पार्टनर संपत्ति को ले लेगा तो कैश नहीं आएगा, तो कैश नहीं आएगा तो उसके बदले में जो पार्टनर लिया उसका नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट। जब एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर एक्स वाई जेड अगर कोई संपत्ति लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं और रिलेशन को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं आया। फिर जो है अब क्या होगा, अगर लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पैसा आ गया तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलाइज्ड, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिलाइज्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होता है, मान लीजिए कि कोई संपत्ति है जो कि डिप्रिसिएट होते होते बिल्कुल उसका मूल्य शून्य हो जाता है। आपका कोई पुराना टैपरेटर है रखा हुआ है, अब चूंकि कंप्यूटर पर काम होता है, लैपटॉप पर काम होता है, तो टैपरेटर ऐसे फेंका हुआ है। कोई बेंच डेस्क वगैरह टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जब आप कंपनी का समापन करते हैं यानी पार्टनरशिप को समाप्त करते हैं तो सारा संपत्ति को निकालते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, जो नहीं बिकने वाला है, तो पैसा तो आ गया। जब आ जाता है पैसा तो कैश अकाउंट डीआर टू रिलेशन, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। अब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डीआर, क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट डीआर टू कैश और बैंक, बीइंग लायबिलिटीज पेड। अब जो है लायबिलिटी को पे कर दिए। अगर लायबिलिटी को कोई पार्टनर ले लिया, तो पार्टनर जब कोई लायबिलिटी ले लिया तो क्या होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो रिलेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर या पेड बाय पार्टनर,
अगर कोई पार्टनर कहता है चलो हम अपना पेमेंट कर देंगे, फिर रिलेशन का एक्सपेंसेस होगा। हम संपत्ति को बेचेंगे तो क्या होगा, खर्च तो होगा ही। तो जब खर्च होने के लिए क्या करेंगे, रिलेशन एक्सपेंसेस को पे करना है, तो पैसा जाएगा। रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। कोई जैसे रेंट है, आउटस्टैंडिंग है, उसको पे करना है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करना है। रिलेशन अकाउंट डीआर टू कैश बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। तो ये जो है जितना पेमेंट करते हैं रिलेशन के डेबिट से पेमेंट करते चले जाते हैं, और पैसा जब आता है तो रिलेशन के क्रेडिट में आता है। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट के होने पर, जब प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर एक्स वाई है तो एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अकाउंट, यानी बीइंग रिलेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगर लॉस हो गया, लॉस में ये जो है उल्टा हो जाएगा, क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर वाई कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट। अब जो है रिलेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिए। अब क्या होगा, अब जनरल लीजर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जनरल लीजर को जब ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू, तो जितना पार्टनर होगा सबको हम जनरल रिजर्व को बांट देंगे, जिस रेशियो से वो प्रॉफिट एंड लॉस बांटता है। तो लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व को बांट दिए। प्रॉफिट अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है उसको भी बांट देंगे, तो उसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। ये हो गया प्रॉफिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर वाई कैपिटल अकाउंट डीआर जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, लॉस है इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करिए। अब फाइनल पेमेंट होगा, तो फाइनल पेमेंट के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, अगर एक्स वाई जेड है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर वाई कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। क्या हो गया, ये फाइनल पेमेंट हो गया, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।